तो मैंने सॉरी कहा ना राघव। नहीं रिया, दोबारा कोई इन्वेस्टिगेशन चालू होगी और तुम अपनी जान को खतरे में डाल दोगे। तो आप दोबारा आ जाना बचाने। वैसे मैं भी गाजर का हलवा बनाऊंगी और सिर्फ उन्नति को खिलाऊंगी क्योंकि वही मुझसे नाराज नहीं। क्या? मैंने कब कहा रीत मैं तुमसे नाराज? किसी ने सुना मैंने कहा इसे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी मैं भी नाराज नहीं हूँ। देखो मैं जानती हूँ आपके चेहरे पे स्माइल सिर्फ गाजर का हलवा ही ला सकती। हम भी विक्रांत, हमारी फोटो लोगे प्लीज? हाँ 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 हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी ना तुम्हें रीत को तकलीफ में देखकर? तो तकलीफ क्यों नहीं होगी? बीवी है वो मेरी। मुझे देखकर तो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होती। जितना प्यार रीत तुमसे करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ राघव। तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता। ये बकवास बंद करो और निकलो मेरे रूम से। नहीं जाऊंगी। ये छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं। रीत, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। हाँ रीत, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, राघव ब्रो को गले लगा के तुम खड़ी हो और गलत हम सोच रहे हैं, तो तुम ही बता दो कीर्ति, क्या सोचे? रीत देखो, मुझे चक्कर आ गए थे, मैं गिरने ही वाली थी और राघव जी ने मुझे संभाल लिया। रीत मेरी बात सुनो। राघव ब्रो, आप कुछ मत कहिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब कुछ किया धरा इस चुड़ैल का ही है। इसके लक्षण तो मुझे बहुत पहले ही नजर आ गए थे। मुझे पता है यही आपसे आके चिपक गई होगी। क्यों कीर्ति? चक्कर आने के लिए राघव ब्रो का ही कमरा मिला था, राघव ब्रो की बाहें ही मिली थी गिरने के लिए। और एक सेकंड, तुम्हें तो चक्कर आ रहा था ना? इधर आओ जरा, जरा घूमो ना, घूम के दिखाओ। अब नहीं आ रहा चक्कर? छोड़ो मुझे। राघव जी, आप कुछ बोलेंगे या फिर ऐसे खड़े खड़े देखते रहेंगे? राघव ब्रो क्या बोले? छोड़ो ना मुझे। रीत, तुम्हारी चुप्पी मुझे सच में बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, तुम्हें मुझ पे नहीं भरोसा करना है ना, तो मैं जबरदस्ती तुम्हें भरोसा नहीं दिला सकती और ना ही ऐसे हालात में ऐसे घर में शादी कर सकती जहाँ पे मुझ पे कोई भरोसा ही ना करे। मैं ध्रुव से शादी नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही है तू? मैं अब और किसी को कुछ नहीं समझाऊंगी। हम बस आज ही रात यहाँ से चले जाएंगे। चलिए। क्या हो क्या गया तुझे कीर्ति? रीत मेरी बात सुनो, जैसा तुम्हें लग रहा था वैसा नहीं है। रीत अरे कीर्ति, कुछ बताएगी भी कि क्या हुआ है? बेटा इतनी रात बिरात हम घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? बता ना, क्या हुआ क्या है? हमारी भी इज्जत है माँ, हमारा भी घर बार है और ऐसे बेइज्जती करवा के मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बेटा लेकिन कीर्ति, रुक जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों ना करूं मेरी? मैं अंदर बोलती रही ना कि मुझे चक्कर आ गए थे। मुझे कोई शौक नहीं है राघव जी को गले लगाने का। दिव्या मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाती रही और तुमने क्या किया? तुम वहाँ चुपचाप खड़ी हुई देखती रही, सब सुनती रही। दिव्या को चुप कराने के लिए तुमने कुछ नहीं कहा। इसका क्या मतलब समझूं? इसका यही मतलब है ना कि तुम भी मेरे बारे में यही सब सोचती हो? कीर्ति प्लीज। देखो रीत बेटा, बात तो कीर्ति सही कर रही है। तुम इसकी ननद हो और तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम इसके लिए खड़ी रहो। और जहाँ तक बात भरोसे की है, जिस रिश्ते में भरोसा ना होना, मुझे नहीं लगता है कि उस रिश्ते का कोई वजूद है। बहना, मैं तो तुमको एक ही बात बोलूंगा, हमको हमारे घर चलना चाहिए। हाँ भैया, एक मिनट पहले। रीत, ये आखिर क्या हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? कीर्ति, मुझे भरोसा है तुम पे। रीत, ये क्या बोले जा रही हो तुम? दिव्या भाभी प्लीज, मुझे कीर्ति पे भरोसा है। और कीर्ति ऐसा क्यों करेगी? वो तो ध्रुव से प्यार करती है ना। हम सबने खुद देखा है, जब ध्रुव का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे कितनी फिक्र हो रही थी ध्रुव की। अब कोई किसी से कितना प्यार करता है, इससे ज्यादा उसका क्या सबूत मिलेगा? कीर्ति, दिव्या भाभी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और अपनी तरफ से भी कि मैंने पहले तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। मेरे आत्मसम्मान को इतनी चोट पहुंची है रीत, वो तुम्हारे माफी मांगने से सही नहीं होगी।
तुम खुद बताओ क्या करूं मैं तुम्हारी माफी का? मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाए गए, ये कोई भी लड़की अपने खिलाफ नहीं सुनेगी। आई एम सॉरी, मैं नहीं रुक सकती। चलिए माँ। लेकिन कीर्ति, रीत, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम ऑलरेडी एक बात के लिए माफी मांग चुकी हो जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जिसे जाना है सो जाए। तुम कोई जबरदस्ती मत करो। वाह भाई साहब वाह, देख रहे हैं आप अपने परिवार के लोगों को कि हमें कितना बुरा भला कहकर इस घर से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों की वजह से मेरी कीर्ति की पहली शादी टूटी, और अब जब इतनी मुश्किल से दूसरी शादी हो रही है तो आप सब लोग हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। अरे मेरी बेटी ने तो गुस्से में आकर गलत फैसला लिया, लेकिन आप सब लोग तो समझदार हैं, तो फिर आप समझदारी के साथ सही निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या करूँ ताकि कीर्ति अपना फैसला बदल ले। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि गलती हमने की है। हम सब ने कीर्ति के ऊपर गलत इल्जाम लगाया। कीर्ति, मैं तुमसे वादा करती हूँ इस घर में अब कोई भी तुम्हें गलत नहीं समझेगा। प्लीज रुक जाओ, मेरे लिए, ध्रुव के लिए, फूफा जी के लिए। हाँ कीर्ति बेटा। अंकल जी, मैंने आपको अपने पापा समान माना है, तो सिर्फ आप कह रहे हैं इसलिए मैं इस बार रुक जाऊंगी। चल, और तू भी ना अपना दिमाग जरा ठंडा रख के बात किया कर। चल भैया, आप इसका सामान ले आओ। रीत, तुम गलती कर रही हो। इस लड़की से होशियार रहो, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तुम्हें पता है मैं कितने टाइम से इस पे नजर रखे हुए हूँ, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ ये भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। दिव्या भाभी प्लीज, आपके मन में कीर्ति को लेके जो भी शक है ना, उसे निकाल दीजिए। वो ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे, और मैं नहीं चाहती कि ऐसी हालत में ध्रुव के दिल को और चोट पहुंचे। प्लीज। तुम्हें समझाना इतना मुश्किल क्यों है? छोड़ो। जब मैंने आपको और कीर्ति को गले लगे हुए देखा, तब कुछ सेकंड्स के लिए मेरी धड़कन रुक गई थी। राघव, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। रीत, वो नहीं राघव, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप मेरे दिल को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। बस मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका कहा हुआ झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कभी मेरा भरोसा मत तोड़िएगा राघव। रीत, तुम्हारे अच्छेपन ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाला है, जिसकी वजह से तुम्हें कीर्ति की असलियत समझ नहीं आ रही है। दिव्या भाभी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और अपनी तरफ से भी कि मैंने पहले तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ली। मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका कहा हुआ झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कभी मेरा भरोसा मत तोड़िएगा राघव। सर, आपका ओपिनियन चाहिए था इस डील पर। मुझे आज ही रीत को सब सच बताना होगा। मैं अब और देर नहीं कर सकता, मैं सच में रीत को खो बैठूंगा।